पार्टनरशिप जब भी एग्जिस्टेंस में आती है तो फर्म के अंदर होने वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि यही पार्टनर उस पर्टिकुलर रेशियो को छोड़कर एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री कर जाए। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को छोड़कर जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरफ जाते हैं तो इसी को हम कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। This is Taranum here with my next video in the series of change in profit sharing ratio among the existing partner। आज की वीडियो क्लास 12 के लिए एप्लीकेबल रहेगी। हम बात कर रहे थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किस तरीके से किया जाता है। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया जाता है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप चेंजेस करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पार्टनर्स के प्रॉफिट्स के ऊपर पड़ता है, जिससे किसी भी पार्टनर को सेक्रीफाइस भी हो सकता है या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन भी हो सकता है। आपको यहाँ पे माइंड में रखना है ये बात कि यहाँ पे किसी नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है। यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं उसका इम्पैक्ट कई सारी चीजों पर पड़ता है, जिसके लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फर्स्ट वन एडजस्टमेंट आपका ये रहता है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी गेन या सेक्रीफाइस हुआ है उसके लिए आप गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करें। सेकेंड वन ये रहता है कि जैसे ही आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए गेनिंग पार्टनर उसे अपने गुडविल का शेयर प्रोवाइड करता है, जिसे हम इस नाम से जानते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड वन ये होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग टाइम पर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, या फिर आपके जो भी रिजर्व्स होते हैं उसे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में जो पहले से उनकी रेशियो चली आ रही थी उसी के अकॉर्डिंग आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि अब आपका पर्पस ये है कि हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करना है। तो पुराने रिजर्व्स हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो उन सबको आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट वन ये रहता है कि जो भी आपकी असेट्स है उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है उस पर्टिकुलर डेट पर जब आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया है, और जितने भी लाइबिलिटीज हैं उनका रीअसेसमेंट किया जाता है। तो ये कुछ आपके 3 या 4 एडजस्टमेंट है। जब भी आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो इन एडजस्टमेंट को आपको करना कंपलसरी है। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और इनका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। नेक्स्ट वन ये रहेगा कि आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग शेयर किसी पर्टिकुलर पार्टनर का या फिर गेनिंग शेयर किसी पर्टिकुलर पार्टनर का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में से कोई एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स किसी अदर पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले जो इनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी जो कि ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग कही जाती है, तो ओल्ड रेशियो जो थी उसके अकॉर्डिंग इस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर ज्यादा था, लेकिन क्योंकि इसने अदर पार्टनर के फेवर में अपने प्रॉफिट शेयर को सेक्रीफाइस किया है तो अब जो इसका नया शेयर होगा वो क्या होगा? पहले वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कम होगा। तो इस तरीके से अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला बनता है ओल्ड शेयर जो कि बड़ा था माइनस न्यू शेयर जो कि अब छोटा है। तो इस वजह से ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर आप करेंगे तो आपका निकल कर आएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये पॉजिटिव आएगा तो आप इसे सेक्रीफाइस करेंगे, और जब ये नेगेटिव आएगा तो आप इसे क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसको लिखा जाता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपका फॉर्मूला बनता है ओल्ड शेयर, यानी उस पर्टिकुलर पार्टनर का जो पुराना प्रॉफिट शेयर था वो ज्यादा था। ठीक है, तो इसलिए ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब जो उसका नया शेयर है वो क्या हो गया है? कम हो गया है, क्योंकि उसने अदर पार्टनर के फेवर में अपने शेयर को, प्रॉफिट शेयर को सेक्रीफाइस कर दिया है। तो जब भी आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जब भी आप बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है
तो दैट मीन कि वो सेक्रीफाइस है। आपको ये याद रखने का तरीका है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब मेरा पॉजिटिव आएगा तो मैं सेक्रीफाइस मानूं और कब मेरा नेगेटिव आएगा तो मैं उसे गेन मानूं। क्योंकि आप यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात कर रहे हैं और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस को ही शो करेगा। नेक्स्ट वन आ जाता है कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है यानी वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अपोजिट जा रहा है तो वो सेक्रीफाइस ना होकर अब क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, अब गेन कैसे होगा कि उसका ओल्ड शेयर छोटा हो जाएगा और न्यू शेयर बड़ा हो जाएगा। आप खुद सोच के देखें, जो पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग वो चल रहे थे तब उसको कम मिल रहा था, लेकिन अब जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसको ज्यादा मिल रहा है, तो उसको गेन हो गया ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आप छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे क्योंकि आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में नेगेटिव रिजल्ट आता है और वो आपके गेन को शो करता है। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो कि आपका था गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हेल्प से ही बना है। जिस तरीके से कोई पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है तो उसके अदर हैंड पे अगर आप देखोगे तो दूसरे पार्टनर को वो शेयर मिल रहा होगा। तो यानी कि जो भी उसका पुराना शेयर था अब नया शेयर क्या हो गया, उससे बड़ा हो गया, क्योंकि जिसने भी पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया है वो किसी अदर पार्टनर को मिल गया है। ठीक है, तो इसी को हम गेनिंग रेशियो कहते हैं। अब गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें क्या होता है आप खुद ध्यान दीजिए कि जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में से आप ओल्ड में से माइनस करें न्यू को, क्योंकि ओल्ड आपका बड़ा था और न्यू आपका छोटा है। लेकिन गेनिंग रेशियो में क्या होता है, पहले उससे कम मिल रहा था अब उसे ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू में से ओल्ड को माइनस करेंगे। ठीक है, ज्यादा में से कम को माइनस करना है तो वो आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, गेन आपको कैसे पता चलेगा, आपका न्यू शेयर बड़ा होगा तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के बाद आपको गेन हो रहा है। तो नया शेयर आपका बड़ा है और ओल्ड शेयर आपका छोटा है। अब इसमें भी बात आती है कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। देखो, आप अगर गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो और रिजल्ट आपका पॉजिटिव आता है तो वो गेन को ही शो करेगा। जिस भी रेशियो को आप यूज कर रहे हो और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो उसी चीज को शो करेगा। जैसे ही ये इसका अपोजिट चला जाता है, यानी आप गेनिंग रेशियो को शो करना चाहते हो लेकिन रिजल्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो वो गेन ना शो करके वो क्या शो करेगा, सेक्रीफाइस। तो स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट सेक्रीफाइस ही दिखाएगा, नेगेटिव रिजल्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। इसी तरीके से आप गेनिंग रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो गेनिंग रेशियो में क्या होता है, नई जो शेयर होती है वो बड़ी होती है। गेन तभी होता है जब आपको चेंज होने के बाद नया शेयर ज्यादा मिल रहा है, तो इसलिए न्यू शेयर पहले, ओल्ड शेयर आपका कम था तो उसको माइनस कर दोगे, तो अगर पॉजिटिव आएगा तो गेनिंग रेशियो पॉजिटिव गेन, अगर उसका अपोजिट आ रहा है तो सेक्रीफाइस। चलिए अब इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि क्वेश्चन में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो क्या होता है कि आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस ऐसे गिवन होंगे जिसमें आपको ओल्ड रेशियो गिवन होगी और नए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी। ओल्ड रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की हेल्प से आप सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, या फिर किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5, 3 एंड 2। तो जो ये आपको रेशियो गिवन है ये पहले इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो थी जिसे हम ओल्ड शेयर कहेंगे, तो ये इनकी ओल्ड शेयर बता रखी है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, आपको यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कई सारे क्वेश्चन में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से ही बता रखा है। तो अगर आपको पहले से ही गिवन है तो आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो जैसा कि हम यहाँ पे करने वाले हैं हम उसको कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है तो वो जो पार्टनर उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है वो किसी अदर पार्टनर के फेवर में किया होगा तो उस पार्टनर को गेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 केसेस लिए हैं, इसके बाद हम 3 एंड 4 भी करेंगे। केस 1 कह रहा है कि इफ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X। देखो साफ पता चल रहा है आपको कि X से Z एक्वायर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपका X है जो कि अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है, और किसके फेवर में कर रहा है, Z के फेवर में। Z यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, इसका मतलब इसको गेन हो रहा है, यानी Z का पहले से शेयर तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन साथ में जो X से उसे मिलेगा, कितना शेयर मिलेगा, 1/5, वो भी साथ में ले रहा है। तो ओल्ड शेयर के साथ साथ उसे नया शेयर भी मिल रहा है तो उसको गेन हो रहा है, और X का जो एग्जिस्टिंग शेयर था उसी में से वो 1/5
जेड को दे रहा है तो उसको सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि कौन किसको दे रहा है। तो जो दे रहा है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स को यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रहा है, और जो एक्वायर कर रहा है उसको गेन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। तो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं केस 1। इसमें क्या है, आपको क्या लिखना है, एग्जिस्टिंग, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं एक्स की, यहाँ बात करेंगे वाई की, देन जेड की। ठीक है, इनका एग्जिस्टिंग शेयर क्या था पहले आप वो लिखेंगे। तो ये दे रखा है आपको 532, जैसा कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूं कि इनका टोटल, जैसे आप इसे कैसे लिखेंगे, ये 5 और 3 8 और 2 10, तो आपने प्रॉफिट के 10 पार्ट्स किए हैं, जिसमें से 10 में से 5 पार्ट आप एक्स को गिवन कर रहे थे, 10 में से 3 पार्ट आप y को गिवन कर रहे थे, और 10 में से 2 पार्ट आप z को गिवन कर रहे थे। तो जैसा कि आप देख के ही पता चल रहा है कि z को सबसे कम मिल रहा है ना, तो इसलिए इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया, और जिसको सबसे ज्यादा मिल रहा था वही अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि y अनचेंज रहेगा, y पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप खुद ही देखिए ना, यहाँ पे तीनों में से सबसे ज्यादा x को मिल रहा था, तो अब ऐसा डिसाइड किया गया कि जिसको सबसे कम मिल रहा है और जिसको सबसे ज्यादा मिल रहा है वही एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयर को एक्सचेंज करेंगे। तो y अनचेंज रहेगा, जो भी चेंजेस आएंगे वो x और z में आएंगे। ठीक है, तो x का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, 5/10, y का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, 3/10, और z का एग्जिस्टिंग शेयर कितना है, 2/10। अब क्या है, z एक्वायर कर रहा है 1/5 फ्रॉम x, तो यहां लिखेंगे z एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम x। ठीक है, यानी x में से अब माइनस हो जाएगा, देने वाला कौन है, x, तो x में से शेयर माइनस होगा, तो कितना माइनस होगा, 1/5, और 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। हमने इसको 10 क्यों बना दिया, ताकि इनकी डिनोमिनेटर सेम हो जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो 1/5 को हम 2/10 भी कर सकते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। y अनचेंज रहेगा और z को शेयर मिलेगा। ठीक है, तो x अपना शेयर दे रहा है तो ये माइनस में रहेगा, और z को क्योंकि मिल रहा है, z को कितना मिल रहा है, 2/10। आप 1/5 को 2/10 भी लिख सकते हैं, और इसको 2/10 बनाने का पर्पस ये है कि आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए और कैलकुलेशन करना इजी हो जाए। जैसे मैंने 1/5 को 2/10 कैसे बनाया, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे किया, इस तरीके से। तो सबके डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब क्या होगा कि इनका न्यू शेयर कितना आएगा, देखो जो भी आपका ये a था प्लस b, ठीक है, तो a प्लस b करके आपका न्यू शेयर आएगा, यानी कि 5/10, और इसमें से प्लस की बजाय माइनस करेंगे, क्योंकि x क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर, तो 2/10 माइनस कर देंगे, तो अब इसका कितना आएगा, 3/10। अब देखो क्या है ना, डिनोमिनेटर सेम होने से आपने इजीली कैलकुलेशन कर ली है। इसी तरीके से y अनचेंज रहेगा, तो y का तो 3/10 था ही पहले भी और अभी भी सेम रहेगा। x का z का क्या था, 2/10 पहले था, उसमें अब 2/10 उसे x से मिल गया है, तो ये बन गया है 4/10। तो इस तरीके से आपकी एक नई रेशियो बन गई है, x की बन गई है 3/10, तो इसे आप लिख सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 3/10, 3/10, 4/10। अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए पहले उनके डिनोमिनेटर को सेम करिए। ठीक है, तभी आप इजीली लिख सकते हैं। अब देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखी कैसे जाती है, तो ये हो गया 3, 3 एंड 4, इस तरीके से आपकी रेशियो। और ये आप तभी लिख सकते हैं जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा। क्यों, ऐसा क्यों, जैसे 3 और 3 6 और 4 10, तो सबके लिए 10, जिस तरीके से आपने ये बनाया था उसी तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया था, 10 बनाकर इसके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया था। अब ये हो गया आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना चाहती हूँ तो कैसे निकालूंगी। वैसे तो सेक्रीफाइसिंग इसमें बता ही रखा है कि x सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5, ठीक है, वो सॉरी 1/5 ही था, और z सेक्रीफाइस कर रहा है, z को एक्वायर हो रहा है 1/5, तो x को का सेक्रीफाइसिंग शेयर हो गया 1/5 और z का गेनिंग शेयर हो गया 1/5।
तो फिर भी अगर आप इसे फॉर्मूले के थ्रू निकालना चाहते हैं तो आप इसे कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, वो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यही होता है। तो पहले हम x का फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x का ओल्ड शेयर कितना था, 5/10, तो x का ओल्ड शेयर था 5/10 और नया शेयर कितना हो गया, 3/10। तो इसको कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 2/10, और इसको हम कट करके 1/5 भी लिख सकते हैं। तो वही बात घूम के वही बात आ गई, 1/5 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव आया, ये रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेक्रीफाइस। इसी तरीके से z का निकालेंगे, y पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है तो y को आप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। z का क्या था, ओल्ड शेयर था z का 2/10, ठीक है, और न्यू शेयर कितना है आपका 4/10, तो ये बचेगा माइनस का 2/10। तो जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया था कि अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हो और रिजल्ट आपका नेगेटिव आता है तो वो आपका गेन कहलाता है। तो यहाँ पे z को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है 2/10 के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आपका केस 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं केस 2 की तरफ। इफ z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम x एंड y, इस सिचुएशन में क्या है कि z क्या कर रहा है, पहले केस में क्या था, y कुछ भी नहीं दे रहा था, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि x और y दोनों मिलके हाफ हाफ z को देंगे। यानी z जो एक्वायर कर रहा है 1/5, फर्स्ट केस में पूरा का पूरा x से एक्वायर कर रहा था, लेकिन अब डिसाइड किया गया है कि वो x एंड y दोनों से लेगा। तो पहले तो आप इस चीज को समझिए कि जो 1/5 शेयर है उसका हाफ कितना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इफ z एक्वायर 1/5 ऑफ शेयर इक्वली, इक्वली का मतलब क्या हो गया, आधा वो x से लेगा और आधा y से लेगा। तो किसका इक्वल, 1/5 का इक्वल, ठीक है। तो 1/5 का हाफ कितना हो गया, 1/10 फ्रॉम x, यानी 1/10 वो x से लेगा, और इसी तरीके से 1/5 का हाफ यानी कि 1/10 वो फ्रॉम y से लेगा। तो यहां पर अब y पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो जब y पे भी इंपैक्ट पड़ेगा तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं हम। तो z एक्वायर 1/5 फ्रॉम x एंड y, और कैसे, इक्वली, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x कितना दे रहा है, 1/10, क्योंकि x दे रहा है इसलिए माइनस। इसी तरीके से y भी दे रहा है, कितना दे रहा है, 1/10, और z को क्या हो रहा है, ये दोनों शेयर मिलके z में ऐड होंगे। तो 1/10 प्लस में 1/10, x से जो मिला उसको भी ऐड कर दिया गया और y से जो मिला उसको भी ऐड कर दिया गया। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं न्यू शेयर। न्यू शेयर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/10, और प्लस के बजाय क्योंकि ये दे रहा है तो इसलिए माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 4/10। तो x का देने के बाद, अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करने के बाद अब उसका नया शेयर बचता है 4/10। इसी तरीके से y 3/10 था, अब उसने 1/10 z के फेवर में दे दिया है, तो अब उसका शेयर बचा है 2/10। इसी तरीके से z एक्वायर कर रहा है तो z में माइनस ना होके प्लस होगा। ऑलरेडी उसका 2/10 था, उसमें 1/10 और 1/10 x और y से मिला, तो इसका बन गया 4/10। तो इस tariके से आपकी रेशियो बनती है 4/10, 2/10 एंड 4/10। तो आप इसे लिखेंगे कैसे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फोर, 2 एंड 4, तो 4, 2, 6 और 4, 10। इस तरीके से आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई। अब क्या होगा, हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इनका सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का आपका फॉर्मूला वही है, क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पहले x का फाइंड आउट करते हैं। तो ओल्ड शेयर 5/10 है और न्यू शेयर आपका 4/10 है, तो 1/10 उसने सेक्रीफाइस किया है। इसी तरीके से y का निकाला जाएगा। तो y का ओल्ड शेयर था 3/10 और न्यू शेयर है 2/10, तो 1/10 का इसे भी सेक्रीफाइस हो रहा है। तो इस तरीके से आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। इस तरीके से देखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब भी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पहले तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देन क्या करेंगे, जो इनके डिनोमिनेटर है उसको इग्नोर करेंगे। इनके जो डिनोमिनेटर है उसको इग्नोर करेंगे, जो ऊपर बच रहा है
वो 1 और 1 है, तो इसलिए इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गई 1 और 1। और ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से जो नया पार्टनर है उसको जो गेन हुआ है वो उसी पर्टिकुलर रेशियो के अंदर, यानी वो इस रेशियो के अंदर कॉम्पनसेट करेगा गुडविल का अमाउंट एक्स और वाई को देकर। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर कोई पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वैसा क्यों करेगा, तो बदले में उसे कुछ तो चाहिए ना, तो बदले में वो क्या करता है, इसी पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल का शेयर कंपनसेशन की फॉर्म में लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो आप डिनोमिनेटर को इग्नोर करके 1 और 1 की रेशियो बना के फिर जब हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे गुडविल की ट्रीटमेंट में, तो वहां पे ये रेशियो आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपके 2 केसेस कंप्लीट हो गए हैं। केस 3rd और केस 4th मैं इसका पार्ट 2 में बना दूंगी, जिसमें हम थोड़े डिफरेंट टाइप से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन भी होगा तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो सीखेंगे। तो कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन स्टूडेंट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।